हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई सारे टॉपिक्स हैं हम जो कि हमें पढ़ने हैं। ओके, तो आज मैं लेक्चर नंबर 1 यानी लेक्चर 1 में इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए, जो टॉपिक है आज हमें डिस्कस करना वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, राइट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का जो इंट्रो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहां से आपको मिलने वाला है वो सब जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई होगी तो, ठीक ना, क्योंकि लाइक करने पे पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ठीक, बस यही पता चलता है कि वीडियो हाँ बहुत से लोगों ने देखी है और वीडियो अच्छी है। ओके, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड द टॉपिक इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, देन हम एक्सरसाइज पे आएंगे। राइट, चलिए देखिए भाई, लेट अस सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y, let us suppose we have a function if y and y is a function of x only. okay, y क्या है, x का एक फंक्शन है। here x is variable, okay, and sorry x and y both are variable. alright, x हमारा क्या होगा, independent and y is dependent variable. now if x changes, okay, if we have to change x, then correspondingly change in y occurs, right। अगर आप x में चेंज करेंगे तो क्या y में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। let us suppose we have a change in delta x if we consider the change in x is delta x. all right, if we consider the change in x is delta x, then correspondingly y में चेंज क्या होगा, ठीक। therefore change in, हम यहां लिख लेते हैं, therefore change in y be delta y. alright, अगर आपने x में चेंज कहा है डेल्टा x तो y में चेंज क्या आएगा, डेल्टा वाई आएगा। ओके, ऑलराइट, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इतना लेट कर रखा है। अब देखिएगा, अगर ये क्या है, चेंज इन x, ये है चेंज इन y, तो अगर हम बात करें आपसे एवरेज रेट ऑफ चेंज की, ठीक, तो आप क्या बताएंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज व्हाट, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, ये क्या आएगा भाई, तो आप यही तो लिखेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल्टा y बाय डेल्टा x एक क्वांटिटी है जो कि क्या देगा आपको, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये हम क्लास 11 की फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे और उसके पहले भी 10th में भी आपने पढ़ा था। ऑलराइट, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x चेंज आ गया इन y। अब हम बात करें डेल्टा x की लिमिटिंग वैल्यू की। इफ देखिए, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके, डेल्टा x कहां जा रहा है, यानी जो चेंज है हमारा किसमें, x में, जो आपका चेंज था वो क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। अगर चेंज हमारा 0 होने जा रहा होगा तो क्या, therefore डेल्टा y is also tending to 0 होगा ना, बताएं भाई। अगर हमारा y is equal to f of x ये है, अगर मैं कहूं आप y में चेंज लिखिए तो y प्लस डेल्टा y ये होगा, कब होगा, जब हम f of x प्लस डेल्टा x लिखेंगे। ऑलराइट, अगर डेल्टा y की यहाँ वैल्यू निकाली जाए तो आप क्या कहेंगे भाई, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड y को इधर ट्रांसपोज कर दिया, सो ये हो गया y एंड y इज व्हाट, fx, ये हो जाएगा fx। तो ये हमें मिलेगा चेंज इन y। ऑलराइट,
ये क्या है, ये है चेंज इन y यानी डेल्टा y। ओके, इफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 देन डेल्टा y इज आल्सो टेंड्स टू 0, ये बात ठीक है। तो जब ये 0 जा रहा होगा कौन, डेल्टा x, तो हम इसके एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें, और एवरेज रेट ऑफ चेंज के हम कौन सी वैल्यू की बात करें, लिमिटिंग वैल्यू की। इफ दिस वन, इफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 देन द limiting value of average rate of change in y, then the limiting value of average rate of change in y, ये क्या है भाई, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या, इट इज नथिंग बट डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू मींस हम इस पे लिमिट ऑपरेट कर दें, कौन सी, व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये कहलाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज। ऑलराइट, अच्छा ये जो लिमिटिंग वैल्यू है कब, जब डेल्टा x टेंडिंग टू हमारा 0 होगा, यही लिमिटिंग वैल्यू ही हमारे कहलाती है इंस्टैंटेनियस, ठीक ना, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ change, all right, and instantaneous rate of change of y with respect to x, ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्वांटिटी आई है इसकी लिमिटिंग वैल्यू यही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी भाई, डेल्टा x टेंडिंग टू क्या है, 0 जा रहा है ना, क्योंकि ये जो चेंज हमारा डेल्टा x हो रहा है ये बहुत ही माइन्यूट छोटी क्वांटिटी है, इनफाइनाइटेसिमली बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। देयरफॉर जो डेल्टा y बाई डेल्टा x मिलेगा, इसकी जो वैल्यू मिलेगी लिमिटिंग वैल्यू, ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, इंस्टैंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, मतलब क्षण की वैल्यू जो चेंज हो रही होगी तुरंत चेंज हो रही होगी। ऑलराइट, ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। और ये जो आपने निकाला है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y ओवर dx, इसी को हम कह देते हैं dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे लिख लीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये क्या है आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अगर यहां पर हम इंस्टैंटेनियस वर्ड को ड्रॉप कर दें, भाई हटा देते हैं, इतना बड़ा कौन लिखे ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका रेट ऑफ चेंज, ठीक ना, ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहलाएगा हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात क्लियर। और अब देखिए जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, हम इसमें डेरिवेटिव एज रेट मेजर टॉपिक में जो पढ़ेंगे यानी dy बाई dx फाइंड करेंगे, यही है आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी बात, यहां जो भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी इस ओवरऑल टॉपिक पे, ठीक, डेरिवेटिव एज रेट मेजर की बात होगी, उन सभी क्वेश्चंस में हम रेट ऑफ चेंज कौन सा फाइंड कर रहे होंगे, ऑलवेज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक। वो हमारा जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कैसा होगा, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही होगा। ऑलराइट, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या मेंशन ना हो, बट फाइंड क्या कर रहे होंगे आप, ऑलवेज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये अंडरस्टूड है। ओके, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। डेल्टा y और डेल्टा x की लिमिटिंग वैल्यू हमारी व्हेन dy ओवर dx, यही कहलाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इतना क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इसको मैं इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। ऑलराइट, आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं इस पे ही। सपोज वी हैव एग्जांपल। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन, a balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with respect to radius when its radius is 7 centimeter. अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए
एक बलून है जो कि कैसा है, वो स्फेरिकल है, ऑलराइट। अब क्या है, हैज अ वेरिएबल रेडियस। इन्होंने कह दिया कि जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेडियस। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ओके, ये स्फेरिकल शेप में है, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्या बता दीजिए। स्फीयर है और वो कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक, बलून है। तो इस बलून का स्फेरिकल शेप में वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम में तो चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा, आप सबसे पहले जो लिखा है वो लिख लीजिए, गिवन डाटा, वॉल्यूम ऑफ बलून। ओके, वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल्स टू होगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑलराइट, ये हो गया आर क्यूब। क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ बलून। ओके, हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन है 7, इस पे चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जब रेडियस इसकी वेरी कर रही हो। इट मींस हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, राइट। वेरी कौन कर रहा है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है, रेडियस, तो dv/dt फाइंड करना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए वॉल्यूम को, तो 4/3 पाई एज इट इज d/dr किसका, r क्यूब का। तो आप यहां से देखेंगे dv/dr आएगा कितना, 4/3 पाई इंटू 3r², 3 से 3 कैंसिल, सो dv/dr इज इक्वल टू 4πr², ये आया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है वॉल्यूम में कब, जब रेडियस क्या हो, 7 हो, ठीक, एट r इज इक्वल टू 7, ठीक। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एट r इज इक्वल टू 7, सो देयरफॉर dv/dr व्हेन r इज इक्वल टू 7 क्या आ जाएगा भाई, 4 पाई इंटू 7²। तो 7 जा कितना, 49 आ गया, 49 इंटू 4 कर दीजिए, 49 इंटू 4 पाई कितना आ गया, 9 4 जा 36, ठीक ना, एंड 4 4 जा 16, 17, 18, 19, कितना आ गया 196 पाई। और आपने निकालना था dv/dr, तो ये क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर व्हाट, r की यूनिट सेंटीमीटर, ठीक। 196 पाई वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नीचे क्या है, r मतलब रेडियस की ना, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, ये ऐसे लिख सकते थे, या आप 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसके हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, रिलेटेड रेट्स की बात करते हैं, वो क्या है उसको हम समझेंगे, ठीक। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आते हैं रिलेटेड रेट्स पे। तो चलिए बात करते हैं हम रिलेटेड रेट्स की। ओके, तो रिलेटेड रेट्स हमारा ये क्या है, जो जनरली आपका क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में वो यहीं से बनेगा, ठीक। रिलेटेड रेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। जैसे आपको एक गिवन है स्फेयर सॉरी, ठीक ना। चलिए हमें गिवन है एक स्फेयर, ऐसे गिवन हो गया, ठीक ना, और स्फेयर के वॉल्यूम में हमें चेंज गिवन है, मान लीजिए। समझते हैं कैसे रिलेटेड रेट्स। इसमें इस स्फेयर के वॉल्यूम में आपको चेंज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए ये गिवन है आपको, dv/dt इज गिवन, ठीक। टाइम के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये गिवन है। तो कहेगा फाइंड कर दीजिए आप इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, ऑलराइट। देखिए वॉल्यूम में चेंज गिवन था, तो कहेगा इसके सरफेस एरिया में चेंज आप फाइंड करिए। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा dv/dt, यहां से हम एक रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। क्या, पहले इसके रेडियस में चेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। पहले आप इसके रेडियस में चेंज फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम इसके सरफेस एरिया में चेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक। मींस इन टू क्वांटिटीज में एक रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना होगा, जो क्या करेगा, इसकी हेल्प से इसमें चेंज फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा आपको, ठीक। तो चलिए हम इसी में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कह रहे हैं एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं,
एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, एक एज है जिसके वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एज को मैंने कह दिया x है और x आपका ये चेंज हो रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है आपका जिसकी एज मैंने x लेट कर ली और x में चेंज दिया हुआ है, उसकी एज चेंज हो रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और फाइंड क्या करना है, देन वो कह रहे हैं हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर का, ठीक। ये दिया हुआ है एज में चेंज, और जब x हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, जब उसकी एज इंक्रीज करते करते 5 सेंटीमीटर पहुंचेगी, तो आप फाइंड करिए इसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा होगा। बात समझ गए। देखिए ये गिवन क्या था, एज में चेंज हमें गिवन था, अब इसकी हेल्प से हमें वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है जब उसकी एज 5 सेंटीमीटर रही होगी। चलिए क्वेश्चन समझ गया आप, देखिए कैसे करेंगे। ये गिवन था, ठीक, dv बाई dt, ये है क्या आपका एक क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भाई बताएं, हाँ x क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। सो वी हैव v इज इक्वल टू x क्यूब। अब देखिए ये x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, t फॉर टाइम। यहां से ही आपको पता चल जाएगा हमें यहां लिखना क्या है, ठीक, ये लिखना था सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी x अपॉन नीचे क्या आएगा टाइम, ठीक। सो ये हो गया dv, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to t, we have what, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये आएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन dx ओवर dt। वेरी गुड। अब कितना आएगा, dv बाई dt फाइंड करना है, क्या dx अपॉन dt की वैल्यू आपको पता है, यस, पुट कर दें यहां, देयरफॉर dv ओवर dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt कितना था 10, तो ये फाइनली कितना आ गया 30x स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमें dv बाई dt निकालना है, कितने पर फाइंड करना है, देखिए dv बाई dt आपको फाइंड करना है when x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू यहां डाल देंगे आप, कितना आ जाएगा भाई, देखिए 30 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ओके, ये आ गया 750। अब यूनिट की बात करेंगे तो वॉल्यूम यानी कि सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नीचे क्या था टाइम, तो ये हो जाएगा सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना। हम जब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे, जब मैं एनसीईआरटी आपको प्रॉपर्ली सॉल्व कराऊंगा तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑलराइट, वहां बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हैं, कोई इशू नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन प्लीज लाइक and subscribe my channel. Okay, thank you.